जय मसीह सब लोगों को। आज का आराधना के लिए हमारा प्रभु उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को लिए मंत्रण करते हैं। प्रियो, आज का आराधना के लिए थोड़ा सा सूचना है। हमारा बीच में ब्रदर जर्मिया जो कानपुर मंडली में सेवा करता है, ब्रदर ने हमको आराधना के लिए संदेश लाएगा और मेन मैसेज भी वो ही लाएगा। बीच में ये मेज के लिए जब हम लोग इस मेज में तोड़ के मेज में भाग लेते हैं, तब भी आपके घरों में प्रस्थान में जो मेज में भाग लेने के लिए अभी अभी तैयार करके आप प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए हम आपको सूचित करते हैं। और लास्ट में तो आखिरी प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद आशीष से ये आराधना कार्यक्रम समाप्त होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु सहायता के लिए। हमारा पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। सनातन प्रेम से हमको प्रेम किया है प्रभु। इस दुनिया में आप आया है, क्रूस पर आप बलिदान होके प्रभु लहू बहा के हमको शुद्ध किया है, मोल लिया है और आपका संतान बनाया। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आप हमको अच्छा चरवाहा बनके हमको प्रभु संभाल रहा है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। महामारी के दिनों में, बहुत कठिन परिस्थिति में हम लोग जब जा रहा है, प्रभु आपका उपस्थिति हमसे रखे। प्रभु आप हमको सहायता कर रहे, हमको संभाल रहा है प्रभु। आपका भलाइयों से, आशीषों से हमको भर्ती कर रहा है, इसलिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमको बचा के प्रभु जीवित परमेश्वर का उपस्थिति में हमको लाया है प्रभु। अब जीवित परमेश्वर को प्रभु आत्म सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए हमको सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो गाना गाने के टाइम में आपको सहायता कीजिए प्रभु। आराधना मैसेज के लिए और मेन मैसेज के लिए ब्रदर जर्मिया ब्रदर को आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ब्रदर को अभिषेक कर दीजिए, आपको स्वर्गीय स्थान से प्रभु आपका वचन हमको दे दीजिए प्रभु। उसका अनुसार प्रभु आत्मा सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए हमको सहायता कीजिए। और प्रभु के संदेश में भी हमसे बात कीजिए प्रभु। इस दुनिया में कैसा हम लोग जीना है प्रभु, आप हम लोग आगे से आगे बढ़ना है और आपका आगमन के लिए कैसा हम सिद्ध होना है, तैयार होना है, उसके लिए भी हमसे बातें कीजिए प्रभु। प्रभु मेज में भाग लेने के लिए समय में भी हमको सहायता कीजिए। जो प्रभु अभी तक जो लोग प्रभु आपको उपस्थिति में आया है, अब उस हर एक के लिए आपका सामने हम आते हैं प्रभु, सहायता कीजिए।
हर एक आदमी आपके उपस्थिति में जो शांति समाधान है वो लोग प्रभु अनुभव करने के लिए सहायता कीजिए। मेनली प्रभु टेक्निकल टीम के लिए, हमारे जवान लड़कों के लिए, प्रभु मेन टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो लोगों को सहायता कीजिए। प्रभु जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए प्रभु उसको आशीष दे दीजिए। प्रभु हर एक भलाई से आशीष से प्रभु उसको सहायता कीजिए। प्रभु ये आराधना आदि से अंत तक आपको हाथों में सौंपते हैं, सहायता कीजिए। सब कुछ आपका महिमा के लिए चलने के लिए सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी हम लोग आराधना के लिए संदेश सुनने के पहले हम एक गीत गाएंगे। Some and God of the
महिमा हो इस जीवन से, महिमा हो इस जीवन से, भर दो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से, भर दो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। Praise the Lord. इस अपॉर्चुनिटी आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए मुझे सौभाग्य दिया। मैं ब्रदर जर्मिया, कानपुर उत्तर प्रदेश से। प्रभु के नाम में आप सबका अभिवादन। अभी मैं परमेश्वर की आराधना के लिए छोटा सा वचन शेयर करता हूँ। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से मीका की किताब और उसका 7 अध्याय 18 पद से, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बच्चों के अपराध ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है और फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वो सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रेमी दारी पिता, महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, तू ये परमेश्वर है, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। सारी दुनिया के मालिक, तेरे चरणों में नम्र और दीन होते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय लोग जो बेंगलोर में हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई इमानुएल के लिए, भाई बीजी सोलोमन और भाई बीजी लोग और जो सेवकाई उनके द्वारा बेंगलोर में हो रही उस सबके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु हे परमेश्वर, इस समय को आशीषित करिए, वचनों के द्वारा कुछ अनमोल बातें सिखाइए, आराधना की ऊंचाइयों में ले जाइए। प्रार्थना सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते। प्रभु के दिन प्रभु की आराधना बड़ी सुप्रीम है। परमेश्वर हमारी आराधना को चाहता है। आराधना संतों के द्वारा आत्मा से निकलती है। यूहन्ना 4 अध्याय और 24 पद में इसीलिए प्रभु यीशु ने सिखाया, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सो आराधना आत्मा से संतों के द्वारा उठकर मसीह के द्वारा पिता को पहुंचती है। वर्शिप ascend from saints in the spirit through Christ to Father। और उसका आज का जो विषय है, ऐसा परमेश्वर कहाँ है। हमारे परमेश्वर के जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। 3-4 बातें बताऊंगा क्यों। सबसे पहली बात, यहाँ पर पहली बात हमारा परमेश्वर है अधर्म को क्षमा करने, मीका 7 का 18, और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हमारा परमेश्वर है पापों को ढांपने वाला है, क्षमा करने वाला है।
दुनिया में दूसरे देवी देवता हैं, वो पाप क्षमा नहीं करते। उन पहली बात तो उनके पास पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं। तीसरी बात, वो परमेश्वर नहीं है, वो खाली देवी देवता हैं, भूत प्रेत हैं, पर एक ही एक सत्ता परमेश्वर है। वो परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर यावा, और फिर यीशुआ के रूप में संसार में आया और आत्मा के द्वारा संतों के हृदय में निवास करता है। तो हमारा परमेश्वर है, सब पापों को क्षमा करता है। मनुष्य पापी है, जन्म से पापी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर में पाप का बीज लगा रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे पाप का बीज भी बड़ा होता है और वो बड़ा होकर के अपने आप पाप करने लगता है, क्योंकि वो बीज जो पाप का है, जो बाबा आदम से हमें मिला है, उसके कारण फिर मनुष्य अपने आप पाप करता है। उसको कोई स्कूल में सिखाने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं पाप पाप है, बड़ा होने के बाद नहीं करेगा, लेकिन बड़े होने पर बच्चा और चालाक बन जाता है पाप छुपाने में, या पाप करेगा तो सावधानी से करेगा। कई बार लोग सोचते हैं शिक्षा पाने से आदमी है वो पाप नहीं करेगा, लेकिन जो शिक्षा है वो मनुष्य को और चालाक बना देती है। शिक्षित लोग पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि बड़े चालाक बन जाते हैं, और अशिक्षित अनपढ़ लोग जल्दी पकड़ जाते हैं। देखो, इतने बड़े बड़े आईएएस पीसीएस हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उनको मालूम है कि कमीशन बैठेगा, इंक्वायरी होगी। सो वो इतनी चालाकी से पाप करते हैं कि कभी पकड़े ही नहीं जाते। लेकिन अनपढ़ साधारण पट से पकड़ जाते हैं, तो ना तो उम्र बड़ा होने से पाप छुपता है और ना शिक्षा से ही पाप छुपता है। पाप को परमेश्वर क्षमा करता है और ढांप देता है। तो पहली बात आराधना का विषय है, हमारा परमेश्वर है वो पाप क्षमा करने के लिए संसार में आया यीशु मसीह के रूप में। इसलिए मरकुस की किताब और उसके 2 अध्याय में जब एक ढोले के मारे को प्रभु यीशु के पास ले आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहला शब्द अपने मुंह से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2 अध्याय में तो सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे और बोले, ये तो ईश्वर की निंदा करता है। मरकुस 2 अध्याय 5 पद में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है इस पृथ्वी पर। 10 पद में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक ही है, पाप क्षमा कर सकता है, और इसीलिए वो मनुष्य बन के संसार में आज से 2021 साल पहले इस संसार में आया। उसका नाम यीशु, मतलब उद्धार करने वाला, पाप क्षमा करने वाला। तो हमारा परमेश्वर है वो पाप क्षमा करता है। वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, भजन संहिता निर्गमन की किताब, एक्सोडस
और उसका 15 अध्याय और 11 पद। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? पहले पाप क्षमा करता है और उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है। क्यों? तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग है और आश्चर्य कर्म का करता है। तेरे तुल्य कौन है? सो पवित्रता में हमारा परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है। बाइबल में लिखा उसकी आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो दुष्टता को देख नहीं सकते। महापवित्र परमेश्वर है, इसलिए शराबीन करूब भी नहीं देख सकते। वो अपने मुंह और शरीर को ढांपे हुए पवित्र 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 करके पुकारते रहते हैं। सो पवित्रता के विषय में उसके समान कोई भी नहीं है। दूसरी बात, उद्धार करने के लिए मानव जाति पाप जो पाप से भरा है उसका उद्धार होना बड़ा जरूरी है। इसलिए भजन संहिता 35 साम 35 और उसके 9-10 पद में हम पढ़ते हैं। साम 35 और उसका 9-10 में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, परंतु यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार के हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? नन लाइक आवर गॉड। क्योंकि वो उद्धार करने में सामर्थ्य है। लिखा है, मैं तेरे किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, क्या कहेगी? हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवानों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। हमारे परमेश्वर के समान कोई भी नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए और मानव जाति के सारा कर्जा चुका दिया पापों का। हम लोगों ने हाथ से पाप किए, उसके हाथों में कीलें लगाएगी। हम लोगों ने पांव से पाप किए, प्रभु यीशु के पांव में कीलें लगाएगी। हम लोगों ने बातों और विचारों से पाप किए, प्रभु यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट लगाया गया। ये सजा है भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी क्षमा नहीं किया है, पूरी पूरी सजा अपने शरीर पर दी, तब उसने आपको और मुझे क्षमा कर दिया। इसलिए हम उसकी आराधना करना है, क्योंकि उद्धार करने में हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है। क्षमा करने में हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है। एक भी त्योहार पर जो हिंदुओं के हैं, अगर उस देवी देवता को तुमने चढ़ावटी न चढ़ाई, पूजा ना करी, तो या तो तुम्हारे शरीर में दर्द, पेट में दर्द, घर में नुकसान हो पहुंच जाए। क्षमा है ही नहीं। संसार के देवी देवताओं के पास क्षमा नहीं है, क्योंकि केवल एक ही है परमेश्वर जो क्षमा करने में, पापों को ढांप देने में वो श्रेष्ठ है। इसीलिए दाऊद भी कहता है भजन संहिता 32 में, भजन संहिता 32 पहला दूसरा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसकी
आत्मा में कपट न हो। सो जब पाप ढप जाते, वो व्यक्ति धन्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं। अगली बात हम पढ़ते हैं भजन संहिता 71, 71 और 19 में। साम 71, भजन संहिता 71 और उसका 19 पद। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने आश्चर्य कर्म किए। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? हम दूसरा एक अद्भुत काम परमेश्वर जो करता है, वो आश्चर्य कर्म का करता है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में बहुत आश्चर्य कर्म किए। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो आदमी का, पापी आदमी का जीवन बदल दिया। इससे बड़ा कोई आश्चर्य कर्म नहीं है। चंगाई तो मिल जाती है, दूसरे जो लोग भी चंगा कर देते हैं, लेकिन जीवन बदलना केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, वो जीवन बदलना है। और जब मनुष्य का जीवन बदल जाता है, तो उससे बड़ा कोई नहीं है। मैं जब हिंदू था, मेरा पूरा नाम है राजा राम जरमिया। प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं बहुत सिगरेट पीता था। जब मैंने बाइबल में पढ़ा ये हमारा शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है, तो मैं, अरे इस पवित्र मंदिर है जो मेरा शरीर है, उसको मैं कैसे अशुद्ध करूं। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दो ताकि मेरी ये सिगरेट छूट जाए। वो हंसने लगा, अरे इसके लिए कहीं दवाई थोड़ी मिलती है। और उसने एक सिगरेट जलाई और खुद अपने लिए अपन भी पीने लगा और मुझे भी पकड़ा। पाप की दवाई डॉक्टरों के पास नहीं। पाप से छुड़ाकर जीवन बदलना डॉक्टरों के पास नहीं है, पर प्रभु यीशु के पास है। जब मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु यीशु, अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो मेरे सिगरेट पीने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि खाने के बाद जब मैं सिगरेट नहीं पीता था, तो मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द होता था और मुझे पीना ही पड़ता था। लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सब बुरी आदतों को छुड़ा दिया। बुरे सिगरेट पीना छूट गया, गाली देना, धोखा देना, ऐसा परिवर्तन आया। सो प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत काम करता है, वैसा काम किसी ने आज तक नहीं किया है। क्या करता है? हमें धर्मी ठहराता है। देखो 19 और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किया। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? एक पापी आदमी को अपनी धार्मिकता से ढांप देता है। जैसा आइजया 61:10 में लिखा हुआ, हमें वो धार्मिकता की चादर उड़ा देता है और हमारे पाप नंगाई सब ढांप के धर्मी बनाता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 1 पद के अनुसार
हम विश्वास से धर्मी ठहरे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 24 और 25 पद के अनुसार हमें उस धार्मिकता में ऐसा ढांप दिया जो उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। लहू में हमारी सारे पाप ढक गए और उसकी धार्मिकता में हम लोग धर्मी ठहरे। अगली बात हम पढ़ते हैं, क्यों ऐसे उसके तुल्य कोई ईश्वर नहीं है। भजन संहिता 89 89 भजन संहिता 89 साम 89 और उसका 8 पद वर्स 8। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहाँ तेरे तुल कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। तू समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तो तू उनको शांत कर देता है। 11 पद, आकाश तेरा है, पृथ्वी तेरी है और जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 8 पद में, तेरे तुल्य कोई सामर्थी नहीं है। हमारा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य बड़ी महान है। अभी हमने पढ़ा समुद्र के गर्भ को तोड़ देता है। आकाश पृथ्वी पर उसका कंट्रोल है। वो आज्ञा देता है, सब थम जाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, वो अच्छी सामर्थी है। अगर आपको सामर्थ चाहिए तो परमेश्वर के पास आओ। आइज़ाया 40 अध्याय के 31 पद में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो बल पर बल प्राप्त करेंगे। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला, जो कोई उसके पास आता है। आइज़ाया 41:10 में लिखा है, मर्डर में तेरे संग इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे सामर्थ दूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है जो हमें सामर्थ्य दे सके। मुसीबत में सबसे सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। आइज़ाया 46:1 में लिखा है, जब आपकी सामर्थ्य घट जाए तो प्रभु से सामर्थ्य मांगी। 2 कुरिन्थी और उसके 12 अध्याय 9 और 10 पद में पौलुस का अनुभव से कह रहा है। 2 कुरिन्थी और उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद में पढ़ देता हूं जल्दी से। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, निंदाओं, दरिद्रता, उपद्रव, संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता। तो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य देने की, उसके समान और कोई परमेश्वर नहीं है। हाँ, आखिरी बात पढ़ेंगे, यिर्मयाह 10 अध्याय। यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय
और उसका 6 और 7 पद। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं, तू महान और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं। हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं। That's why we have to worship him. किसी भी बात में हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब जातियों का राजा है। इससे कौन ना डरेगा। अन्य जातियों में भी हमारा प्रभु ही राज्य करता है। जिसे चाहता परमेश्वर राजा बना देता है और जिसे चाहता उसको उतार देता है। ये बहुत अद्भुत अनुभव है। जल्दी से पढ़ें यशायाह 33 और उसका 22। ईसाया नबी की किताब 33 अध्याय का 22 पद देखिए। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार देगा। हमारा परमेश्वर राजा है, उसके समान कोई है ही नहीं। भजन संहिता 59 का 13 पद देखिए। 59, भजन संहिता 59 59 and verse 13। तेरा पद देखिए क्या लिखा है, देखो। भजन संहिता 59 परमेश्वर 10 पद देखिए। परमेश्वर करुणा करता हुआ तुझसे मिलेगा, परमेश्वर तेरे मेरे द्रोहियों के विषय अपनी इच्छा पूरी करेगा। कठिन जलजलाहट में आकर उनका अंत कर और उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएं। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करता है या राज करता है। हमारा परमेश्वर सब में राजा है, उसको हमें स्मरण रखना है। हम अपने परमेश्वर को देखना है। जब हम आराधना करते हैं, हम इस राजाओं के राजा को देखते हैं। पहला तिमोथी 1 अध्याय और उसका 17 पद। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखा, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान होती रहे, आमीन। हमारा परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी नहीं संसार में। हमारा परमेश्वर सबसे पहले हमने देखा था मीका में क्षमा करने में, हमने देखा था उद्धार करने में, हमने देखा था धार्मिकता धर्मी ठहराने में। उसके समान कोई भी नहीं। हमारा परमेश्वर दया दिखाने वाला है और अपनी धार्मिकता में ढांपने वाला है और सामर्थ देने वाला है, और आखिर में वो राजा। इसलिए हम सब मिलकर उसकी आराधना और स्तुति करना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सब आराधना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं वचन भाग के लिए। आपने सहायता किया, हमारे प्रियों को आराधना से भरिए, आराधना की आत्मा से भरिए।
क्योंकि यही सुप्रीम है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। प्रभु हमें आराधक बनाइए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों को ढूंढने के लिए आया, पर पिता अपने लिए आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर पिता के योग बनने के लिए सब पापियों को आराधना करने वाला बना दीजिए। हम लोग सब पापी हैं, पर आपने हमें उद्धार दिया, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी व्यक्तिगत रूप से प्रभु को आराधना करने के लिए 7 मिनट टाइम तो आपको दिया जाएगा। ये 7 मिनट टाइम में प्रभु को जहाँ जहाँ बैठ गया वही स्थान में आपको प्रभु को व्यक्तिगत रूप से आराधना कर सकते हैं।
हम एक गीत गाएंगे। हम अभी मेज में भाग लेने के पहले हम एक वचन से हम कुछ भाग देख के मेज में भाग लेने के लिए हम जाएंगे। फिलिपियों का पत्री जो मेज हमारे पास हमारे सामने रखा है, जो मेज में भाग लेने के पहले हमारा जीवन एक बार देखे, वचन से जांच के एक तरह से ये मेज में भाग लेने के लिए हम वचन से कुछ भाग देखेंगे। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद में पढ़ रहा हूं। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए
जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। पहला कुरिन्थियंस 11 अध्याय 24 वचन मैं पढ़ रहा हूं और धन्यवाद करके 23 और 24 वचन, क्योंकि वह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु बोलता है ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, किया करो। ये भाग में ये मेज में हम भाग लेना है। जो प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, जो उद्धार पाया है, जो विश्वास का जीवन बिता रहा है, वो लोगों के लिए मेज है। ये मेज जो है प्रभु के स्मरण के लिए करना बोल के प्रभु ने हमको बोला है। जब एक वचन में देखे हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, एक बार देखेंगे, देख के परखे हमारा जीवन ठीक करके मेज में हम भाग लेना है। 15 वचन में वो फिलिपियों के लिए पौलुस ने से लिखा हुआ वचन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। क्या बोलता है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। कैसा संतान बने रहना है? निष्कलंक संतान बने रहना है। कहाँ रहना है? वो बोलता है जो हठीले लोगों के बीच में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। दुनिया कैसा है? जो टेढ़े और हठीले लोगों से भरा हुआ है। इस दुनिया में प्रभु चाहता है हम लोग परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। एक बार प्रभु के ऊपर हम जब विश्वास किया है, यूहन्ना समाचार 1 अध्याय 12 वचन में जो लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जब हम लोग उसके ऊपर उसको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, विश्वास रखा है, तब हम लोग उसका संतान बन गया। संतान बन गया, ठीक है, लेकिन अभी इधर क्या बोलता है? निष्कलंक संतान बने रहो। हम निष्कलंक संतान, निष्कलंक है क्या हमारा जीवन? और हम लोग एक बार देखना है, परखना है, निष्कलंक संतान बने रहना है, निष्कलंक जीवन। और आगे बोलता है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। वो टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना है, निर्दोष और भोले होकर जीना है। और बोलता है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए, क्या लेकर? जीवन का वचन लेकर, जीवन का वचन लेकर जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देना है। सो प्रभु का इच्छा है इस दुनिया में हम लोग रहना है, साक्षी बन के रहना है, निष्कलंक संतान बन के रहना है। और
ये इसका बीच में हम लोग जीवन का वचन लिए हुए, जीवन का वचन पकड़ के वो जीवन का वचन लेके इस दुनिया में हम लोग दीपकों के समान इस दुनिया में चलना है। और एक बार इब्रियों का पत्री 7 अध्याय 26 वचन में बोलता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इब्रियों का पत्री 7वां अध्याय 26 वचन, अतः 26 वचन, अतः वही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। देखिए प्रियो, प्रभु के बारे में जो लिखा है, प्रभु जो पवित्र परमेश्वर है और निष्कपट था और निर्मल और पापियों से अलग था। हमारा जीवन कैसा है? जो मेज में सामने में हम लोग है भाग लेने के लिए जा रहे, हमारा जीवन पवित्र है क्या? हम निष्कपट है क्या? हमारा जीवन निर्मल है क्या? और वो पापियों से अलग है क्या? हमारा जीवन कैसा है? हम लोग हमें पाप नहीं बोलने से हम धोखा देने वाला होता है, लेकिन जब हमारे पापों को मानते हैं, हमारा ये प्रभु यीशु मसीह स्वास योग्य परमेश्वर हम सब पापों को क्षमा करता है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है परखे। जब प्रभु चाहता है ये हठीले लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में हम निष्कलंक संतान बने रहने के लिए प्रभु हमको सहायता करे और इस दुनिया में प्रभु का वचन को, जीवन का वचन हमारा हाथ में लेके जगत में जलते हुए दीपकों के समान हमारा जीवित रहने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन लाया है प्रभु, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रभु जो क्रूस पर अब बलिदान हुआ है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। लहू बहाया क्रूस पर, आपका प्राण दे दिया, लहू बहा के प्रभु लहू से हमको शुद्ध किया है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक बार प्रभु आप हमके लिए मारा गया, लड़ा गया, प्रभु जी उठा, और एक बार प्रभु आने वाला है, आपका आगमन के लिए हमको तैयार कीजिए प्रभु। प्रभु जो सामने हमारा सामने जो मेज रखा है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आप चाहता है हमारा जीवन जो निष्कलंक, निर्दोष और निर्मल और प्रभु रहने के लिए आप चाहता है। और एक प्रभु इस दुनिया में जीवन का वचन लेके पकड़ के प्रभु हम इस दुनिया में दीपक का तरफ प्रभु रहना बोल के आप लोग चाहता है, इसलिए प्रभु ऐसा ही हमको तैयार कीजिए प्रभु। हमारा एक बार आपका सामने हम आते हैं प्रभु। प्रभु आपका लहू के नीचे हम आते हैं प्रभु। प्रभु हमको साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, योग्यता से मेज में भाग लेने के लिए सहायता कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। अभी हम लोग मेज में भाग ले रहा है, जहाँ जहाँ आपका स्थान में है आप मेज में भाग ले सकता है।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा दयालु पिता परमेश्वर, हम और एक बार स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम स्तुति धन्यवाद करते हैं जो प्रभु मेज में भाग लेने के लिए सहायता किया है। इसलिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं जो तरह से प्रभु भाग लिया है। इस पर आपका आशीष हम लोग मांगते हैं प्रभु। जो मेज में भाग नहीं ले सका प्रभु, उसके ऊपर दया कीजिए। आने वाला दिनों में प्रभु योग्य तरह से मेज में भाग लेने के लिए वो लोगों को भी प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु बचे हुए रोटी तक सार्वत्रिक मंडली के लिए प्रभु सूचित करते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत लोग प्रभु विपरीत परिस्थितियों में, दुख परिस्थितियों में गुजर रहा है प्रभु, उसका ऊपर दया अनुग्रह कीजिए। जो लोग रोग और व्याधि से गुजर रहा है प्रभु, पूर्ण चंगाई दे दीजिए प्रभु। और एक बार हम हमारा बेथलेहम हाउस ऑफ वर्शिप जो परिवारों के लिए, सदस्य के लिए, सब विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक का प्रभु अवसर तब जानते हैं प्रभु। फिलिपियों का 4:19 का वचन अनुसार प्रभु सब घटी को आप पूरा कीजिए प्रभु। जो हमारा लड़का लोग जो प्रभु जो एग्जाम लिख रखा है उसके लिए भी सहायता कीजिए। जो एडमिशन के लिए कृपा कीजिए। जो प्रभु जो और एक प्रभु जो जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उसको लिए भी हम सहायता मांगते हैं प्रभु। जो जवान लड़की लड़का लोग प्रभु जो मैरिज के लिए, शादी के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है, उसके ऊपर भी आपका सहायता हम मांगते हैं। स्पेशली प्रभु जो हमारा मंडली से जो सेवा मिनिस्ट्री चल रहा है, हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु आपका आशीष दया हम मांगते हैं प्रभु। सब प्रभु जो इधर से जो वचन फैलने के लिए, बहुत लोग उद्धार का अनुभव में आने के लिए मंडली को आशीष कीजिए प्रभु। प्रभु हम चाहता है जो और एक बार ये तालिबान और अफगानिस्तान जो परिस्थितियां है आप सब जानते हैं प्रभु, हम सहायता मांगते हैं। जो भी विश्वास लोग है प्रभु, आपका लोग उसको लिए प्रभु आप याद कर लीजिए प्रभु, उसको सहायता कीजिए प्रभु। ये परिस्थिति में प्रभु उसको संभालिए प्रभु। और एक बार जो समय अभी तक जो समय दिया है उस समय के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। जो मेन संदेश के लिए भी जर्मिया ब्रदर को आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वो मेन संदेश भी आपके स्वर्गीय स्थान से हम सुनने के लिए सहायता कीजिए। ये प्रभु हर एक आदमी को, हर एक विश्वासी को इसका अवसर हर एक को प्रभु आपका उपस्थिति में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी हम मुख्य संदेश सुनेंगे। ब्रदर जर्मिया ब्रदर जो कानपुर से है, सेवक करते हैं, ब्रदर से हम लोग मेन संदेश सुनेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। आज कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट आवर गॉड इज नॉट। हमारा परमेश्वर क्या नहीं है। हमारा परमेश्वर महान है, पवित्र है, सच्चा है, विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर आने वाला है। सब कुछ हमारा परमेश्वर है। पर व्हाट, क्या हमारा परमेश्वर क्या नहीं है, इसमें से कुछ बातें पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा परमेश्वर
झूठा नहीं है। Our God is not man that should lie. हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में नंबर्स 23:19। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय और का 19 पद। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर है वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। हमारा परमेश्वर जो बोल दिया है वो पूरा करता है जरूर, समय कितना भी लगे, आगे पीछे हो जाए। हमारा परमेश्वर है, ही इज नॉट मैन। हमारा परमेश्वर गॉड है, वो झूठ नहीं बोलता। जल्दी से बता दें आपको, दूसरी बात जो बड़ी है, हमारा परमेश्वर है वो मुर्दों का नहीं है। लूक 20:38। Our God is not of dead people. लूका सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 38 पद 38। परमेश्वर जो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। Our God is not of dead people, but of living. तीसरी बात, our God is not respect of person. परमेश्वर है वो किसी का हमारा परमेश्वर है पक्षपात नहीं करता। मनुष्य पक्षपात करता है, पर आवर गॉड इज नॉट लाइक दैट। प्रेतों के काम 10:34-35। एक्स चैप्टर 10:34-35। 35 में, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। चौथी बात है, आवर गॉड इज द नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन। हमारा परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर 14 में आइए और उसका 33 पद 33। क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों को सब कलीसियाओं में। हमारा परमेश्वर है वो गड़बड़ी का नहीं है। पांचवी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, आवर गॉड इज नॉट अनजस्ट। हमारा परमेश्वर है वो अन्यायी नहीं है। इब्रानियों की पत्री Hebrews चैप्टर 6 वर्स 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। सो आवर गॉड, पहला बात देखेंगे, हमारा परमेश्वर है वो झूठ नहीं बोलता। इज नॉट मैन। मैन तो जन्म से ही पापी है, झूठा है।
पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। Hebrews chapter 6, इब्रानी 6 अध्याय और उसका 18 पद। इब्रानी 6:18 17 भी, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारसों पर भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, उसकी सेवा की मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो सरल लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें। हमारा परमेश्वर है, वो उसका झूठा ठहराना अनहोना है। यहाँ पर अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें संतान दूंगा, तो दिया, चाहे 100 वर्ष का हो गया, स्टिल गॉड गेव हिम चाइल्ड। उसी की पत्नी सारा से दिया। तो हमारा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है। जेम्स, याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 पद, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसमें कोई अदल बदल नहीं है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। जिसने हमें सत्य के वचन से उत्पन्न किया है, तो वो झूठ नहीं बोलता है। संसार के तमाम देवी देवता झूठ बोलते आए, किसी का भी जीवन सत्य नहीं है। पर आवर गॉड इज वेरी ट्रू, ही नेवर टेल्स लाई। हमारा परमेश्वर वो कभी बदलता नहीं है। पहला सामुएल 15 अध्याय, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 15, पहला सामुएल 15 अध्याय। यहाँ पर सामुएल शाऊल से कह रहा है, 29 पर 29, और जो इस्राएल का बरमूल है वह ना तो झूठ बोलता ना पछताता, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। एक बार परमेश्वर ने कह दिया, वो जरूर पूरी करेगा। झूठ नहीं बोलता। ही इज ए ट्रू गॉड। तो हमारा परमेश्वर है, सत्य है, उसमें देश मार्ग झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। अभी झूठ आया कहां से? कौन झूठा है? शैतान झूठा है। और हम झूठे हैं, मनुष्य झूठा है। बाइबल में लिखा है शैतान ही है वो झूठ बोलने वालों का बाप है। याद रखिए, जब भी आप झूठ बोलते हैं तो समझ लो आपका बाप शैतान है। 44 पर जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जब शैतान
अदन के बगीचे में हवा के पास आया, उसने हवा को कैसे बहकाया, 3 अध्याय में पढ़ते हैं। शैतान ने पूछा, क्या परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को खाने से वर्जित किया है? सुनिए हवा ने क्या उत्तर दिया। 3 पद, जेनेसिस 3:3, उत्पत्ति 3:3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब परमेश्वर ने छूने के लिए तो मना नहीं किया था, लेकिन हव्वा ने जैसे ही झूठ बोला कि ना उसे छूना, तुरंत शैतान उसमें घुस गया। जैसे ही हमारे अंदर से झूठ निकलता है, इमीडिएटली शैतान अंदर में आता है। और आप देखिए, हाँ, परमेश्वर है, झूठ से नफरत करता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 9 पद में, हाँ, आदम का जो लड़का हुआ, जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है, 9 पद में 4:9, तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई के रखवाला हूं? देखो तुरंत झूठ बोल गया। उसी ने उसको मार डाला और बोलता हमें मालूम नहीं। हम देखते हैं पहली कलीसिया प्रेरितों के काम में 5 अध्याय में हम देखते हैं पहला जो भयानक पाप था जो हनन्याह सपीरा ने किया था वो झूठ ही था और उसका भारी दंड मिला। तो जब हम झूठ बोलते हैं प्यारे भाइयों, हमने अपने जीवन को सही करना है। हाँ, उन्होंने कुछ जमीन बेची और पतरस के पास आकर बोलने लगे। हाँ, पतरस ने पूछा, Acts chapter 5 and verse 3, पतरस ने कहा हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखो कितना बड़ा हानि हुआ। हाँ, चलो ठीक है, पति और पत्नी दोनों झूठ बोलने में एका कर गए। ईश्वर सब जानता है। देखो भाई बहनों, पति पत्नी हो, झूठ बोलने में साथ नहीं देना, पाप करने में साथ नहीं देना चाहिए। तभी तुम अपने पत्नी को या तुम अपने पति को बचा पाओगे। कई लोग बोलते हैं झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होता है। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते नहीं, बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती है। जब उसकी पत्नी आई तो वो भी झूठ बोल गई। देखिए 9 पद 5 अध्याय, पतरस ने उससे कहा ये क्या बात है, तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा परीक्षा करने के लिए एका किया। झूठ बोलने के लिए बहुत जल्दी एका कर, आप देखो गलत काम करने के लिए बहुत जल्दी एकता आ जाती है। अच्छा काम करने के लिए 50 बहाने बताएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, और गलत काम करने के लिए सब एक हो जाते। इसलिए याद रखो परमेश्वर का स्वभाव है, वो झूठ नहीं बोलता। अब्राहम ने भी झूठ बोल दिया, हालांकि वो आधा झूठ था। उत्पत्ति 12 अध्याय 13 पद में जब फिरौन ने पूछा पत्नी के विषय में, वो बोला मेरी बहन है। हाँ, और इसी तरह से उत्पत्ति जेनेसिस 20 अध्याय, वहां पर भी 2 पद में तो झूठ बोल गया।
ये मेरी बहन है, हालांकि वो उसकी बहन थी। हाँ, 12 पद देखिए, 20 वर्स 12। फिर भी सचमुच वो मेरी बहन है, वो मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वो मेरी पत्नी बन गई। जब पत्नी बन गई तो भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन अब्राहम ने भी झूठ बोल दिया। याकूब ने अपने बाप एसाव को ठगने के लिए झूठ बोला, मैं तेरा बड़ा बेटा याकूब हूँ, हाँ ऐसा हूँ बोल दिया। और ऐसा बन के झूठ बोल के, तो हम देखते हैं ये झूठ है कई जगह हम बाइबल में पाते हैं। हाँ, गेहाजी ने झूठ बोला। एलीशा ने कहा, मुझे मालूम है तू कहाँ कहाँ गया। हाँ, उत्पत्ति मत्ती 28 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गया, पर सिपाही लोगों को महायाजकों ने बहुत सारा पैसा दिया और कहा कि जब कोई कहे तो तुम बता देना कि यीशु मसीह हम सो रहे थे, तो यीशु मसीह के चेले आए और उसकी लोथ को चुरा ले गए। अरे भैया, जब तुम सो रहे हो तो तुमने कैसे देख लिया कि उनके चेले ही चुरा ले गए? अपने आप पकड़े गए कि नहीं? हाँ, अपने आप पकड़े जा रहे। हम सो रहे थे तो उनके चेले चुरा ले गए। इसका मतलब तुम जग रहे थे, तुम देख रहे थे। तो झूठ, ये सब पूरा झूठ झूठ भरा है पूरी दुनिया में। इसलिए हमें झूठ से बचना है। ये झूठ है हमारे जीवन को खाए जा रहा है। बाइबल में लिखा है, देखिए भजन संहिता 5 अध्याय और 6 पद। शाम, भजन संहिता 5 अध्याय और उसकी 6वीं आयत देखिए। तू तू तो तू जो झूठ बोलती है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारों और छली मनुष्य से घृणा करता है। लय व्यवस्था 19 अध्याय 11 पद में भी लिखा है, तू अपने पड़ोसी से झूठ ना बोलना। प्यारे भाइयों बहनों, झूठ बड़ा खतरनाक चीज है। हमें झूठ से बचना है। लोग बड़ी सच्चाई से इतना बढ़िया बहाना बनाते हैं झूठ बोलने का, लेकिन परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। हाँ, बहुत बढ़िया बहाना। शैतान तुम्हें बढ़िया आइडिया देगा कि ऐसा झूठ बोलो कि सच लगे, और लोगों को ठगते हैं। हाँ, झूठ बोलने में कई लोग माहिर होते हैं। हाँ, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़ी झूठ बोलते, पब्लिक को ठगते हैं। पर हम विश्वासियों को अपने जीवन में झूठ से घृणा करना है। भजन संहिता 31 और 18 पद, 31:18। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। याद रखना। हाँ, ये झूठ बोलने वाला मन मनुष्य है, उसका मुंह बंद किया जाएगा। नीति वचन 19 अध्याय, प्रोवर्ब्स 19। नीति वचन 9 अध्याय 19 अध्याय का 9 पद। नीति वचन 19 अध्याय 5 पद और 9 पद एक जैसा है। देखो, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता,
जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। 9 पद, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वो नाश हो जाएगा। एक जगह लिखा है वो ना बचेगा और दूसरी जगह लिखा है वो नाश हो जाएगा। झूठ को हल्का मत जानो। अगर तुम प्रभु के बच्चे बन गए तो प्रभु का स्वभाव, जैसे परमेश्वर झूठ नहीं बोलता वैसे किसी भी विश्वासी को झूठ नहीं बोलना है। हाँ, झूठ बड़े भारी हाँ पाप है जिसकी सजा जरूर मिलेगी। देखो भजन संहिता 63 63 और 11 पर। भजन संहिता 63 एंड वर्स 11। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए और बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। बाइबल एकदम खंडन करती है झूठ का और झूठ बोलने वालों का। इसीलिए विश्वासियों के लिए झूठ बोलना महापाप है। बाइबल में देखिए लिखा है रेवलेशन 21 एंड वर्स 8, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद। पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। नोट करो, सब झूठों का भाग आग और गंधक की। सब क्यों लिखा है? चाहे थोड़ी झूठ बोलो, चाहे ज्यादा बोलो, चाहे सुपर झूठ बोलो, झूठ तो झूठ है। छोटा झूठ भी झूठ है। इसलिए बाइबल ने लिखा सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। इसलिए खबरदार, सावधान होना है, हमें झूठ से बचना है। परमेश्वर झूठ से बहुत घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता हम विश्वासी लोग झूठ बोले। पत्रियों में आइए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियन चैप्टर 5। हर विश्वासियों को अपने व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए पत्रियों को ज्यादा पढ़ना है। 25 पद, इफिसियन चैप्टर 4 एंड वर्स 25। इफिसी 4 अध्याय का 25 पद। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्यारे भाइयों, आजकल विश्वासियों में बड़ा झूठ है। पता नहीं लगता कैसे पानी की तरह झूठ। बाइबल कहती है हम एक दूसरे के अंग हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी कलीसिया का नुकसान है। परिवार में अगर झूठ बोलेंगे तो परिवार का नुकसान है। देखा, हम एक दूसरे के अंग हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पैर में कांटा लगा, मस्तिष्क ने आज्ञा दिया आंख को और हाथ को, देखो पैर में कांटा लगा है, और आंख ने झूठ बोल दिया। हाथ ने झूठ बोल दिया, अरे कांटा नहीं है। कांटा आपके पैर में रह गया, एक रात रह गया कांटा, तो अगले दिन लंगड़ाने लगोगे। यही हाल है जब विश्वासी
एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो देह में, कलेसिया में बड़ी हानि आ रही है। कलेसिया लंगड़ी बन जा रही है और विश्वासियों का जीवन बेकार होता जा रहा है। हाँ, इसलिए घर में बच्चों से झूठ नहीं बोलना। हमने अपने बच्चों से, मैंने, मेरी पत्नी ने जहां तक हो सका कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए हम अपने कुछ बातें छुपा नहीं पाते थे। कुछ भी हो हम छुपाना चाहते तो, अगर हम बताना नहीं चाहते तो मम्मी से पूछते थे बच्चे, तो मम्मी बता देती थी। एकदम ट्रांसपेरेंट लाइफ रहता था हमारा बच्चों के बीच। इसीलिए मेरे बच्चे अभी भी कभी झूठ नहीं बोलते हमसे। गलती किया है तुरंत बताएं। हम कानपुर में रहते हैं, बच्चे पूना में रहते हैं। अगर हम कहें बेटा तुम चर्च गए थे, नहीं गए, तो बता दें हाँ पापा आज ये काम था, आज ये था इसलिए हम चर्च नहीं गए। अब हम तो देखते नहीं है, लेकिन इसका असर आपके परिवार में, आपके बच्चों में जरूर आएगा। अगर आप सच बोलेंगे आपके बच्चे भी सच बोलेंगे। आखिरी पद पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 9 पद। कोलोसियन 3:9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य, नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए तो परमेश्वर हमारे अंदर रहने लगा। अब परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर कब बनेगा? जब हम सच बोलेंगे, सत्य से अपनी कमर बांध लेंगे, हमारे जीवन से झूठ छल कपट हट जाएगा। तब गॉड का नेचर, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। वो मनुष्य की संतान नहीं है। इस्राएल का बल मूल ना झूठ बोलता है और ना कही हुई बात को बदलता है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता, महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, तू ही एक परमेश्वर है, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। सारे दुनिया के मालिक, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अलग अलग जाति से, अलग अलग भाषाओं से आपने चुना है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, और चाहे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, उर्दू और गुजराती, मराठी, हर भाषा से आपने अपने लोगों के लिए चुना। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना रहे हैं जिसका निर्माण करने वाला परमेश्वर खुद है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, सच्चा है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि हमारा परमेश्वर क्या नहीं है। हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो मनुष्य तो पानी की तरह झूठ बोलता है, पानी की तरह पाप करता है, पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर है वो मुर्दों का नहीं है। इसलिए वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का जीवन आया। हमारा परमेश्वर है वो पक्षपाती नहीं है। वो छोटे बड़े, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं रखता। He is not the man, he is not God that who do partiality, respect of person। किसी आदमी का वो आदर करे, किसी का नहीं आदर ना आदर करे, ऐसा नहीं। उसकी दृष्टि में
सारे समान है। हमारा परमेश्वर है वो कंफ्यूजन का नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है वो अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। आपके समय में सब बाकी की बातों को भी वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए आप मदद करिए। हम धन्यवाद देते, सौभाग्य हमें मिला। हमारा भाई इमानुएल इस सब चीजों का मॉनिटर कर रहा है, उसको भी बहुत आशीष दो। हम प्रार्थना करते भाई बीजी सॉलमन के लिए, हमारे भाई लूक के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई ज्ञानी के लिए और उनके परिवार के सब परिजनों को, सबको आशीष दो प्रभु। और जो उनकी सेवा बेंगलोर में कहाँ कहाँ जाते सेवा करते हैं, हम याद करते पिछले दिनों हम लोग गुलबर्गा में थे और प्रभु जी आपकी सेवा में हम लोग तब से हम लोग जानते कितने साल से आज हमारा प्यार और प्रभु का प्यार एक आज भी बना। तो सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बड़ा स्तुति आराधना करते हुए हमारे प्रियों के लिए बड़ी आशीष चाहती हूँ। सबको अच्छा बल दो, ज्ञान दो, सारी बीमारी से बचा के रखो और समझ दो। सब प्रियों की सहायता करो। जो लोग वहाँ काम करने गए साउथ में, उत्तर भारत से, सबकी सुधि रखो प्रभु। वो लोग सब उद्धार पाके प्रभु में स्थिर हो जाएं। हमारी प्रार्थना सुनो प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी एक गाना गाएंगे। गाना गाने के समय में प्रभु के लिए हम हमारा भेंट अर्पण लाएंगे। जो अर्पण भेंट जो भी जमा कर रहा है, जो हमारा मंडली जब चर्च खोलता है तब लाके आप उधर जमा कर सकता है। ये तो अभी ऑनलाइन का भी सर्विस आप यूज कर सकता है। ये समय में हम प्रभु को हमारा अर्पण लाएंगे। उनके नाम
अभी जो अनाउंसमेंट सुनिए। आजकल का परिस्थितियों के वजह से सब मिनिस्ट्री जो ऑनलाइन में चलेगा, अभी तो ऑनलाइन में चल रहा है और कुछ दिनों तक ऐसी ऑनलाइन में चलेगा। जो मंगलवार को शाम को 6:30 बजे में मंडली का प्रार्थना रहता है जूम में, दया करके उसमें शामिल हो जाइए। और दूसरा और चौथा शनिवार बाइबल अध्ययन रहता है, बाइबल स्टडी, शाम को 6:30 बजे में। और दूसरा सब मिनिस्ट्री वो इसका नोटिस बोर्ड में दिखाया जा रहा है। हर एक मिनिस्ट्री के लिए दया करके प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके आप उसमें भागीदार होके प्रभु से आशीष पाइए। प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेता प्रेमी परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, और एक बार आपका उपस्थिति में आने के लिए हमको सहायता किया है प्रभु। आदि से अभी तक आपका सहायता किया है प्रभु। वचन सुनने के लिए, आपको व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए और मेज में भाग लेने के लिए प्रभु, जो मैं के संदेश सुनने के लिए भी हमको सहायता किया है प्रभु। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु और एक बार प्रभु आप आने वाला है, आपका आगमन के लिए प्रभु हम तैयार होके इस दुनिया में जीने के लिए हमको सहायता कीजिए प्रभु। जो प्रभु जो समय दिया है, ये समय में प्रभु हम आपका जीवन का वचन पकड़ के प्रभु बहुत लोगों को प्रभु वचन सुनाने के लिए भी हमको सहायता कीजिए। जो प्रभु सेवा चल रहा है, हर एक सेवा को प्रभु आप आशीष दे दीजिए, सेवा फैलाइए प्रभु। बहुत लोग उद्धार का अनुभव में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु हर एक विश्वासी के, हर एक परिवार को प्रभु आपका उपस्थिति में लाते हैं प्रभु। हर एक घटी को, जरूरतों को प्रभु पूरा कर दीजिए प्रभु। और जो हमारे बीच में जो ब्रदर जर्मिया ब्रदर बुला के प्रभु आराधना संदेश के लिए और मुख्य संदेश के लिए भी सहायता किया है प्रभु, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु उसको सेवा को आशीष कीजिए प्रभु, उसको परिवार को आशीष कीजिए, मंडली को आशीष कीजिए प्रभु। जो सेवा कर रहे प्रभु, सेवा से बहुत लोग प्रभु उद्धार का अनुभव में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हर एक प्रभु और स्वर्गीय आशीष उस पर हम लोग मांगते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। अभी तक हमको संभाला है प्रभु, आगे वाला दिनों में भी प्रभु आपके लिए हम लोग जीने के लिए आपका सहायता मदद हम मांगते हैं प्रभु। अभी तक सहायता किया, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों के लिए आपकी सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, और सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सब संतों के साथ आज कर
और हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।